नमस्ते। मैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोविंग कैंसर सेंटर। नवंबर लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से हम मना रहे हैं और आज मैं आपको जो ओपीडी में रूटीन पेशेंट लंग कैंसर की माहिती या जानकारी लेने के लिए जो आता है उसको हम क्या समझाते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो आइदर सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे लेके आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल सब सीटी स्कैन का रिपोर्ट लेके आते हैं। सीटी स्कैन के रिपोर्ट से हमको एग्जैक्ट लंग में कहाँ पे गांठ है ये जानकारी मिलती है। सीटी स्कैन के रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोप्सी करना। बायोप्सी लंग कैंसर में दो तरीके से हो सकती है। एक है एंडोब्रोंकियल बायोप्सी, जो एक दूरबीन मुंह से गले में से डाल के कैंसर का टुकड़ा लेते हैं, और दूसरा कॉमन टेक्निक है सीटी स्कैन गाइडेड, जो बाहर से एक छोटी सुई से कैंसर का टुकड़ा लेते हैं। बायोप्सी के बारे में आम लोगों में एक गैर मान्यता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोप्सी सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है कोई भी कैंसर के लिए, और ख़ास करके लंग कैंसर के लिए। बायोप्सी करना क्यों ज़रूरी है? बायोप्सी करने से हमको सबसे पहले समझता है कैंसर है कि नहीं है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कैंसर है तो कौन से प्रकार का है। बायोप्सी के टुकड़े पे काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस करने में आते हैं जिससे आगे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट डायरेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट का रिजल्ट प्रोग्नोसिस के लिए, ये तीनों चीज़ के लिए बायोप्सी करना बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में बायोप्सी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, खास करके लंग कैंसर के पेशेंट्स में। लोग बोलते हैं कि बायोप्सी करने के बाद हमारा कैंसर फैल तो नहीं जाएगा ना। इसका जवाब है कि कैंसर का काम फैलना है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ही उसको रोक पाएंगे। और लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो बायोप्सी के बिना ट्रीटमेंट आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आज की तारीख में लंग कैंसर में बायोप्सी के बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। सो बायोप्सी करना अनिवार्य है और बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है। अभी हमने सीटी स्कैन किया, बायोप्सी किया, इसके बाद 3 सेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एक साथ स्टार्ट होते हैं। एक है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, सेकंड है स्टेजिंग के लिए पेट स्कैन या एमआरआई ब्रेन, और तीसरा है मेडिकल फिटनेस के लिए ब्लड टेस्ट, ईसीजी, 2D इको, थायराइड, डायबिटीज, ये सब की जाए। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो बायोप्सी का टुकड़ा लिया है उसी के ऊपर होता है। इसके लिए अलग से फिर से बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टेस्ट करने से हमको लंग कैंसर का प्रकार समझता है। लंग कैंसर एक ही प्रकार का नहीं होता है, लंग कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। मोस्ट कॉमन जो लंग कैंसर है उसको नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर बोलते हैं, और सेकंड मोस्ट कॉमन है स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में भी अलग अलग प्रकार के बीमारी रहती है, जैसे एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा। इसीलिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रकार के हिसाब से ट्रीटमेंट भी बदलता है और ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी बदलता है। इसलिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द केसेस में करने की आवश्यकता होती है। सेकंड सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है इमेजिंग, जो सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई ब्रेन है। इमेजिंग करना इसलिए ज़रूरी है देखने के लिए कि लंग कैंसर की गांठ कहाँ कहाँ पे फैली हुई है कि नहीं फैली हुई है। ये स्टेज जानने के लिए बेहद ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस है। और थर्ड सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है ब्लड टेस्ट, ईसीजी, 2D इको, डायबिटीज़ के लिए टेस्ट, थायराइड के लिए टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि पेशेंट का डायग्नोसिस, निदान हो गया, उसके बाद वो कौन से लेवल तक की ट्रीटमेंट सहन कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा। इसके लिए ये सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ये 3 सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हो जाने पे पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए या ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू।